26 जुलाई को पूरा देश कारगिल विजय दिवस के रूप में मना रहा है। ऐसे में पूरे देश में हर जगह शहीदों को याद किया जा रहा है, उन्हें नमन किया जा रहा है और वीर योद्धाओं को भी नमन किया जा रहा है। ऐसे में हम सिमडेगा जिले के बंगरू महतो टोली के नायक सूबेदार रामरतन महतो को याद करते हैं और आप सबों को उनकी जाबाजी और वीरता की कहानी बताते हैं। नायक सूबेदार रामरतन महतो को 1 जून से 22 जून तक कारगिल में युद्ध के लिए तैनात किया गया था। लगातार युद्ध वे करते रहे। इसी दौरान 18 जून की रात्रि को उन्हें अपनी सर्वोच्च वीरता दिखाने का अवसर मिला। 18 जून की रात्रि में बर्फ़ हर तरफ चारों तरफ नज़र आ रहे थे। उसी बर्फ़ में रोशनी भी थी। रोशनी में उन्होंने अपने पिकेट की ओर कुछ सिविल ड्रेस में लोगों को हथियार लेकर आते हुए देखा। उस विकट परिस्थिति, विषम परिस्थिति में भी रामरतन महतो की दिमाग चल रही थी। उन्होंने तत्काल अपने अन्य सेक्टरों में फ़ोन किया और कहा कि आप सभी के सेक्टर में सभी जवान और अधिकारी वहां पर मौजूद है या नहीं। सभी सेक्टरों से उन्हें जवाब मिला कि हमारे जवान और अधिकारी हमारे सेक्टर में मौजूद है। इसके बाद सहज ही रामरतन महतो समझ गए कि ये सभी सिविल में आतंकवादी हैं जो हमें धोखा देकर हमारी ओर बढ़ रहे हैं और हमें निशाना बनाएंगे। इससे पहले रामरतन महतो ने LMG तानी और LMG पॉइंट से लगातार दनादन 3 मैगजीन फायर आतंकवादियों पर कर दिया। अंधाधुंध फायरिंग के सामने आतंकवादी नहीं टिक सके और इस दौरान रामरतन महतो ने 29 आतंकवादियों को मार गिराया। घटना के बाद रामरतन महतो ने अपने वरीय पदाधिकारियों को घटना की सूचना दी। इसके बाद वरीय पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। वरीय पदाधिकारी ने रामरतन को कहा कि अगर कोई भी इंडियन को गोली लगी होगी तो उन्हें कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। इसके बाद 100 की शिनाख्त की गई। 100 की शिनाख्त आतंकवादियों के रूप में की गई। 29 आतंकवादियों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कजाकिस्तान के आतंकवादी शामिल थे। घटना की पुष्टि होने और आतंकवादियों की पहचान होने के बाद खुशी का ठिकाना न रहा। एक पंजाबी अफसर रामरतन महतो को अपने कंधे पर उठाकर बल्ले बल्ले बोलते हुए डांस करने लगे। रामरतन महतो के छाती पर लगे मेडल उनकी जाबाजी की निशानी है। वहीं उनके पेट में लगा हुआ चीरा, कंधे और जांघ पर लगी हुई चीरे की निशान उनकी वीरता की कहानी सुनाती है। चलिए इस मौके पर हम रामरतन महतो की जुबान से कारगिल युद्ध का आंखों देखा हाल जानते हैं। क्या नाम है आपका और किस पद में थे? कैसे कारगिल युद्ध लड़ा, बताइए थोड़ा। मेरा नाम रामरतन महतो, DS हवलदार पद में था। मेरा यूनिट 188 लाइट रेजिमेंट था। 1 जून को हम लोग को मैसेज मिला कि दराज सेक्टर में डिप्लॉय होना है। हम लोग के 1 तारीख शाम तक दराज सेक्टर पहुंच गए और वहां से फायरिंग शुरू कर दिए ट्रोलिंग में। वहां पर हम लोग 18 तारीख से लड़ते रहे। 18 तारीख को मैं अकेला था और हम लोग का यूनिट सभी 4 यूनिट था वहाँ पर। वो सब फायरिंग कर रहे थे तो आतंकवादी सिविल ड्रेस में मेरे पोस्ट की तरफ आ गए। मैं सभी यूनिट को पूछा कि सभी जवान है कि नहीं है। हाँ, तो सभी यूनिट बोला कि मेरे पास सभी जवान है। जब मेरे पास 100 गज पहुँच गया तो मैं LMG में पोस्ट में था। हाँ, मैं फायरिंग किया 3 मैगजीन और 29 आदमी को ख़त्म कर दिया। 29 आदमी कौन कौन आतंकवादी थे? किसकी आतंकवादी थे? पाकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान। उसके बाद मैं रिपोर्ट दे दिया कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल GK मेहंदी दत्ता, वो दिया GOC विक्रम सिंह को। विक्रम सिंह और मेहंदी दत्ता मेरे पास आए और हमको बोले कि बेटे अगर इंडिया का आदमी है तो तुमको कोर्ट मार्शल कर देंगे।
गए देखने के लिए तो 29 के 29 आदमी पूरा ख़त्म थे। हाँ, उसके बाद हमको जीओसी विक्रम सिंह कंधे में बैठाया और बले बले करके लाया। उसके बाद एक कंपनी को भेज दिया टाइगर हिल। टाइगर हिल भेजने मैं भी गया, छोड़ा। फिर हमको भेजा गया कि तुम द्रास सेक्टर में ही रहो। मैं ट्रूप्स को लेकर जाता था लड़ाई लड़ने के लिए पहाड़ तक। हाँ, उसके बाद वहीं रहता था। और सुबह जो रास्ते में लग जाता था उनको गोली, उसको मैं ढो के पहाड़ के नीचे लाता था और गाड़ी में लोड करके एडीएस तक लाता था। इसे करते करते 22 तारीख हो गया। 22 तारीख को हमको रात को 2:30 बजे स्प्लेंडर लगा। मेरा पैर टूट गया, पेट का पोटा निकल गया। मैं ड्रेस खोला, पेट को अंदर, पोटा को अंदर किया और केवड़ी के बल से गाड़ी चढ़ा और एडीएस तक चल के आया गाड़ी चला के। रात भर रहा, दिन भर रहा। क्यों, वहाँ पर कोई जहाज नहीं जाता था। हाँ, ना कोई गाड़ी चलता था। उधर गोला में कौन चलेगा, पानी की बूंद की तरह वहाँ गोला गिर रहा है। 4 बजे कम हुआ तो हमको एक एम्बुलेंस लेके गया मीना मार्ग तक। मीना मार्ग से हेली लगा हुआ था, हेली से हमको श्रीनगर लाया गया। श्रीनगर से वहाँ पर उतार रहा था, खून से पूरा हेली भी भीग गया था। जब उतर रहा था तो हमको होश था। उसके बाद में मैं बेहोश हो गया। ऑपरेशन हुआ। उसके बाद में दूसरे तीसरे दिन जनरल मलिक साहब और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गए और बोले कि बेटे लड़ने के लिए जाओगे ठीक होने के बाद। मैं बोले फिर जाऊंगा साहब, जरूर जाऊंगा। उसके बाद मेरा वहीं अटैचमेंट हुआ 17 दिन। 17 दिन के बाद में भेज दिया चंडीगढ़। चंडीगढ़ में ठीक नहीं हुआ। उसके बाद भेज दिया RR हॉस्पिटल दिल्ली। दिल्ली में रड लगाया गया, जो कि अभी रड लगा हुआ है, और पेट का भी सर्जरी किया गया है। कारगिल दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मशाल जुलूस निकाली गई। मशाल जुलूस में शामिल भाजपाई हाथों में तिरंगा और हाथों में मशाल लेकर झूलन सिंह चौक से बढ़ते हुए कचहरी रोड, वीर बुद्धू भगत चौक होते हुए महावीर चौक पहुंचे। इस दौरान भाजपाई भारत माता की जय, कारगिल के वीर शहीद अमर रहे, वीर योद्धा जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक मिनट और रुकना वो हमें का थोड़ा सा जी भाई देश से भारत माता की जय, भारत माता की जय। वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे। वंदे 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आयोग ये चाहती है कि कैसे अल्पसंख्यकों के विकास हेतु केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उसका क्रियान्वयन समय पर और सही तरीके पर हो। ये जो जिला है ये बिल्कुल, इसको हम कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक बहुल जिला है। और अगर इस जिले में भी अल्पसंख्यकों के साथ
नाइंसाफी होती है तो कहीं न कहीं दर्द होता है। विशेष करके एमएसडीपी जब शुरू हुआ था तो उस वक्त बहुत कम जिला को चयनित किया गया था, जिसमें कि सिमडेगा को चयनित किया गया और एमएसडीपी के माध्यम से अपार योजनाएं इस जिला को दिया गया। लेकिन 9 के बाद अभी तक अगर 69 योजनाएं अपूर्ण हैं तो एमएसडीपी के जगह अगर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जो चलेगा और उसमें भी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं आपके सामने आएगी, तो हम ये जरूर कहना चाहेंगे उस योजना को अगर आप नहीं कर पाए हैं तो सरेंडर कर दें, अगर कर पाए हैं तो तुरंत उसको पूर्ण करें, ताकि आने वाले दिनों में जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का योजना हो वो उसका लाभ सीधे इस जिला को मिल सके। कब्रिस्तान की घेराबंदी पर और मैं ये कह सकता हूँ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि हमने आपके उपायुक्त महोदय के साथ काम भी किया है। इस जिला को काफ़ी अनुभवी उपायुक्त महोदय मिले हैं और इनके नेतृत्व में अगर आप लोग सही तरीके से अगर कार्यों का क्रियान्वयन करेंगे तो निश्चित तौर पर जो सरकार का सोच है, जिसके लिए सरकार गंभीर है, अल्पसंख्यकों के दरवाजे पर विकास की किरण पहुंचेगी। विशेष करके कल्याण विभाग से और शिक्षा विभाग से हम कहना चाहेंगे कि आप अपने कर्तव्यों का समय रहते निर्वहन करें, ताकि कि हम सिमडेगा का समुचित विकास कर सकें। जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में अल्पसंख्यकों के लिए जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्योंकि सिमडेगा अल्पसंख्यक बहुल जिला है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ जो भी अल्पसंख्यकों के लिए कार्य किया गया है वो संतोषजनक है। कुछ कार्यों में केंद्र सरकार के द्वारा जो एमएसडीपी का कार्यक्रम चलाया जा रहा था, 2009 से वो कार्यक्रम चल रहे थे और सिमडेगा जिला को पहले ही चयनित किया गया था। थोड़ा सा उसमें हमको कमी जरूर आया कि एमएसडीपी की जो पहले से स्वीकृत योजना थी वो योजनाएं करीब 25% अपूर्ण है। हम लोगों ने कहा है कि ये योजना बंद हो गई है, इसलिए इस योजना को पूरा कर लिया जाए और आने वाले दिनों में जो प्रधानमंत्री का नया योजना प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत जो आ रहा है, उसके तहत भी अल्पसंख्यकों की बहुत कल्याणकारी योजनाएं हैं। राज्य सरकार भी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो धरातल पर नजर आए, इसको लेकर के भी हम लोगों ने पदाधिकारियों को कहा है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और ये सुनिश्चित करें कि जो योजनाएं आ रही है वो समय पर पूरा कर लिया जाएगा, ताकि अल्पसंख्यकों का विश्वास जिला प्रशासन और सरकार दोनों पर बना रहे।